एडल्ट्स। यानी जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से कैसी होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डैश दैट ऑफ एडल्ट्स, नॉट डिफरेंट, अलग नहीं होती है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है यानी गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, या क्वांटिटेटिवली यानी मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, या क्वाइट सिमिलर होती है। उन्होंने कहा किसी चीज में सिमिलर है किसी में नहीं है, मतलब डिफरेंट तो है लेकिन कैसे, क्वालिटेटिवली, गुणात्मकता में अंतर है ना, काइंड में डिफरेंट है, अमाउंट सेम है, बच्चा भी उतना ही सोच रहा है और आप भी, क्वांटिटी तो सेम है, क्वांटिटी में डिफरेंट नहीं है, तो क्वाइट सिमिलर नॉट डिफरेंट ये सब नहीं चलेगा। सेकंड ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। वो कह रहे हैं बच्चा भी उतनी मात्रा में सोच रहा है, आपके दिमाग में 4 थॉट आ रहे हैं, बच्चे के में भी आ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, नौकरी नहीं मिल रही, हाय रे ये हो गया, शादी कैसे होगी, फलाना, और बच्चे के दिमाग में आ रहा है ये खिलौना टूट गया, मम्मी डांटेंगी, दूध बिखर गया, खाना नहीं मिला। यानी उसके थॉट्स का काइंड, प्रकार अलग है, क्वालिटी अलग है, गुणात्मकता अलग है, मात्रा उसके दिमाग में भी, थॉट्स उसके दिमाग में भी आ रहे हैं, इसलिए गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिवली डिफरेंट है, नॉट क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्ट्रेस नीड्स टू बी प्लेस्ड ऑन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर वेयर, एक प्रगतिशील कक्षा जहां हम कह रहे हैं कि बच्चे को प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाइए, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, जॉन डुई की बात कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखेगा, लैब स्कूल्स खोले थे उन्होंने शिकागो में अमेरिका के। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चा एक्टिव हो, इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकन केयर ऑफ एंड दे फील वैल्यूड, यानी बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं को का ध्यान रखा जाए, उन्हें अपनापन महसूस कराया जाए, उनको महत्वपूर्ण समझा जाए, बात तो सही है। सेकंड है स्ट्रेस इज प्लेस्ड ऑन परफॉर्मेंस गोल्स एंड अचीवमेंट इन टेस्ट, के फर्स्ट आ जाओ, नहीं, टीचर पैसिवली नहीं, बच्चे को एक्टिव रखना है, लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न फॉर एग्जाम्स, नहीं, लर्न फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये बात करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे को एक्सेप्टेड फील कराया जाए, बच्चे ग्रुप में सीखें, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखें, एक्टिविटी करें। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए और फिर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आज आप ठीक कर पाए इस पूरे मॉक टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ चाइल्ड इज शोन अ 3D मॉडल ऑफ 3 माउंटेन्स, 3 माउंटेन का 3D मॉडल, 3 डायमेंशन वाले मॉडल्स दिखाए गए, ठीक। एक बच्चे को अनदर पर्सन इज लुकिंग एट द मॉडल फ्रॉम अ डिफरेंट पोजीशन, बच्चा मान लीजिए यहां खड़ा हुआ है, जो दूसरा अनदर पर्सन है वो यहां है, तो इसका व्यू पॉइंट इन माउंटेन्स के प्रति अलग आएगा, इसको अलग दिखेंगे, ठीक। द चाइल्ड इज आस्क्ड टू डिपिक्ट द अदर पर्सन्स व्यू ऑफ द मॉडल बट इज अनेबल टू डू सो करेक्टली। इसको पियाजे का माउंटेन टेस्ट भी कहते हैं, कि एक बच्चे को कहा गया कि ए को कहा गया कि बी के तरफ से क्या दिख रहा होगा, यानी मैं यहां पे खड़ी हुई हूं और निशा वहां बैठी है, तो मैं कहूं कि निशा को वहां से कैसा दिख रहा होगा, इस पे मैं विचार कर पाऊं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हाइपोथेसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब बेसिकली इमेजिन करना पड़ेगा, या अपने सिंपल बात भाषा में अगर मैं कहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, निशा के परिप्रेक्ष्य से, निशा के व्यू पॉइंट से देखना पड़ेगा खुद को, तो वो ईगोसेंट्रिज्म को हटाना पड़ेगा, लेकिन बच्चा ये कर नहीं पा रहा, अनेबल टू डू सो। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ये किसका प्रदर्शन करता है, ईगोसेंट्रिज्म का, कि बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के परिप्रेक्ष्य को नहीं समझ पाता, खुद को ही सेंटर में रखता है, वो कहेगा जैसा मुझे दिख रहा है ऐसा ही दिख रहा होगा निशा को भी, जबकि निशा की तरफ से अलग, निशा के एंगल से अलग दिख रहा होगा और मेरे एंगल से अलग दिख रही होंगी चीजें, ठीक है ना। तो एनिमिज्म तो होता है निर्जीव को सजीव समझ रहा है बच्चा, कि पेन को, उससे को पेन से चोट लग जा रही है, वो सोच रहा है कि पेन ने चोट मारी है उसको, जबकि पेन में तो कोई जान नहीं होती, नॉन लिविंग है। ऑब्जेक्ट परमानेंस 18 से 24 महीने के बीच में आ जाता है, यानी जो पहली स्टेज है कि अगर कोई चीज सामने नहीं है तब भी वो उसके बारे में सोच पाए या याद रख पाए। हाइपोथेटिकल थिंकिंग तो बहुत बाद में आती है। दिस इज ईगोसेंट्रिज्म।